नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। एक कमेंट ऐसा आया था कि नोफेप करने से क्या कोई कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट होता है, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तो ये कमेंट का आंसर देना है, और दूसरी एक कमेंट ऐसी आई थी कि आज ही मैंने वैसे वीडियो डाला है कि नोफेप से हमारा जो वॉइस है, सीमन डिटेंशन से हमारा जो वॉइस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, खास करके जब उसमें मेडिटेशन है वो जुड़ जाता है। एक तो ये बात कही। दूसरी हमने बात करी है फेस के ऊपर ग्लो आता है और फेस दिखने में अच्छा हो जाता है, तो ऐसा क्यों। तो नोफेप करने से कॉन्फिडेंस आता है, इसके पीछे के हम कारण जानेंगे। आप निश्चय करते हैं कि मुझे नोफेप करना है, फिर आप ऐसा आइडेंटिटी बनाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, कोई बंदा अगर मान लो कि नोफेप नहीं भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो अपने आप का मानता है, तो भाई उसका भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। लेकिन नोफेप वाले बंदे का कॉन्फिडेंस एक हाई रहता है क्योंकि एक अंदर की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके कारण उसका जो करिश्मा है, उसका जो कॉन्फिडेंस है भाई वो हाई रहता है। तो एक तो ये कारण है। मान लो कि आपने निश्चय किया कि आज सुबह मैं रनिंग करने जाऊंगा, आज सुबह मैं जॉगिंग करने जाऊंगा, वॉकिंग करने जाऊंगा, और आप अपना ही मानते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। आप सिंपली रेगुलर अपने आप से वादा करते हैं कि मैं भाई आज ये गलत काम नहीं करूंगा मेरे भाई, तो ये वादा अगर आप निभाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ता है, डिसिप्लिन बढ़ती है। ठीक है, तो एक तो ये है, सिंपल रीजन है। क्योंकि मान लो कि मैं कोई बंदे को बोलता हूँ कि कल तू मेरे लिए एक किताब खरीद के लाना, और वो बंदा मेरे लिए अगर किताब खरीद के नहीं लाता है, तो क्या होगा, मेरा वो व्यक्ति के ऊपर से भरोसा है वो उठ जाएगा। सेम टू सेम मैं मुझसे कहता हूं कि मुझे ये करना है, और मैं अगर वो ना करूं तो मेरा मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना आसानी से चला जाता है उतना ही आसानी से आएगा ही। मतलब काफी लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई अब तो पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, अब तो नोफेप करने का मन नहीं हो रहा है, जिम डिटेंशन करने का मन नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस मेरा पूरा चला गया है। वाकई में सही बात है, चला जाता है, लेकिन उसको लाना भी बहुत ही इजी है भाई। एक बार एक दिन आप दमदार मेहनत करके देखो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई। आप लिमिट पुश कर दो भाई, आप झंडे गाड़ दो, आप फाड़ दो। कॉन्फिडेंस जितना जल्दी चला गया था उतना ही जल्दी भाई वो वापस भी आ जाता है, यही। और चला भी जाएगा। अगर आप मान लो कि 15-20 दिन से नॉफेप कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, और 1-2 दिन आपने मिस कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। और फिर आप गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो, फिर आपको दुख मिलेगा, फिर आप डोपामिन के लिए कोई यूट्यूब में जाएंगे, आप कोई इंस्टाग्राम में जाएंगे, आप मजे करेंगे, फिर गिल्ट होगा मैंने बहुत गलत कर दिया, फिर आप मजे करने जाएंगे, फिर गिल्ट होगा, मजे करने जाएंगे, फिर गिल्ट होगा, लास्ट में इनकॉग्निटो खोल के आप बैठ जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है या हो सकता है। निकले कैसे। तो एक तो कॉन्फिडेंस है भाई बढ़ता है, मान लो भाई बढ़ता है, और आप जान लो, करके जानो। 1 महीना ये सारी चीजें बंद करके देखो, और फिर मेरे को बोलो कि कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एक तो ये बात। दूसरा वॉइस तो भाई बहुत ही अच्छा होता ही है, आपको पता ही है। वॉइस का मान लेते हैं, चलो वो जाने देते हैं। फिर हमारा हो गया है फेस, फेस की सिमेट्री, फेस का ग्लो। तो भाई हाँ, ग्लो बढ़ता ही है। उसके पीछे के 2 कारण हैं। कोई कोई ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ सिमन रिटेंशन करते हैं, कोई कोई ऐसे बंदे हैं जो रूटीन फॉलो करते हैं, कोई कोई ऐसे बंदे हैं जो रूटीन भी फॉलो करते हैं, सिमन रिटेंशन भी फॉलो करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं। कोई ऐसे बंदे हैं जो रूटीन करते हैं, सिमन रिटेंशन करते हैं, डाइट करते हैं, जिम करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, और मेडिटेशन भी करते हैं भाई साहब। तो ये वाला जो बंदा है ना, वो बंच में फायदा उठा के ले जाएगा, बंच में फायदा उठा के ले जाएगा। ठीक है, और जैसे मेरे से भाई रूटीन वूटीन है वो खास तर नहीं होता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा थोड़ा बहुत कभी कर लेता हूँ, प्राणायाम वगैरह कभी कभी कर लेता हूँ, वर्कआउट करता हूँ मेरे भाई, तो उसका मेरे को फायदा मिलता है। अब मेरा रूटीन खराब है, ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जर्नी में काफी सारा टाइम हो गया है, इसलिए मुझे इसके ऊपर मैं अगर ध्यान नहीं देता हूँ तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस टाइप का बनाया हुआ है।
पढ़ पढ़ के, माइंड की साइकोलॉजी को चेंज कर करके। इसका मतलब ये नहीं कि चेंज साइकोलॉजी हो ही गई, काफी टाइम से वर्क कर रहा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये होगी, क्योंकि हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो इसी तरह से डिजाइन हुआ है कि आप गिरो। आप कहीं पे भी देखो, आपको गिराने की ही, आपको वीक बनाने की ही कोशिश चल रही है। मान लो कि भाई मैं कभी कभी, आप है ना एकदम रो होके एक बार ऑब्जर्व करना कि ये जो जो भी आइटम सॉन्ग्स है, जो जो भी संगीत है, जो जो भी रील्स वगैरह है, उसके अंदर ये जो नाचती है आइटम गर्ल, वो क्या करती है, उनके स्टेप्स देखो। जैसे मान लो कि मैं ये करूं, अभी तो नहीं आया, लेकिन मतलब मान लो कि मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत आया है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं बाइसेप दिख रहा हूं, बाइसेप दिख रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं भाई, मैं मेरी ताकत दिख रहा हूं, यार ये देखो, ये देखो, ये देखो, फोर आर्म्स देखो, ये, ठीक है। उससे क्या होगा कि इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, और आप फिदा हो जाएंगे भाई साहब। अभी इतना नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन भाई तो वो लड़की क्या करती है, ये ये अरे भाई, मतलब आप देखो, एक बार रो हो के देखो कि उसकी नजर कहां कहां जा रही है, वो क्या क्या कर रही है, और वो कैसे कैसे स्टेप कर रही है, उसको यही अटेंशन चाहिए, वो मांग रही है, उसको यही अटेंशन चाहिए, मांग रही है वो, और हम दे भी देते हैं, क्योंकि हमारी एक तो भाई इवोल्यूशन भी ऐसा हुआ है कि हमारी नजर जाएगी, दूसरा ये सब समाज और सोसाइटी एनवायरनमेंट में गंद गिरावा हो गया है दिमाग के अंदर, उसके बाद भाई साहब ये मतलब गंदी वीडियो देख देख के हमारा ब्रेन है उस तरह से रिवायर हो, मतलब रिवायर नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब खराब हो गया है, और सोसाइटी भी इसी तरह कैसी है, तो दिमाग को बदलने में टाइम लगेगा मेरे दोस्त, लेकिन फेस में चेंज आता है मेरे भाई, फेशियल हार्मनी बढ़ती है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है मेरे भाई, फेस के ऊपर ग्लो आता है मेरे भाई, कॉन्फिडेंस आता है मेरे भाई, आप जहां पे भी जाएंगे आप अलग दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, एक बार करो, जीवन को बदलो, और यहीं से शुरुआत होती है, और यही गीता का सार है कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, और यही है नॉफैप, इसकी शुरुआत ही नॉफैप से होती है मेरे भाई, तो अपनी इंद्रियों को वश में करना है मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान बन गया हूं, नहीं भाई, मैं सीख रहा हूं, और जो जो भी सीख रहा हूं वो आपको मतलब मैं कहता हूं, मैं बताता हूं, और जितना हो सके, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को और चीज नहीं आ रही, मेरे को भी आती है, खतरनाक वाली आती है, आज ही दोपहर को आई थी, खाने के बाद मेडिटेशन करने लग जाऊंगा मैं, सांस के ऊपर ध्यान लगने लग जाऊंगा मैं, यही करना है, और यही करते रहना है मेरे भाई, यही करते रहना है, और भाई आपका अलग दिखना तय है, क्योंकि 99% लोग है वो वीक हो चुके हैं मेरे भाई, आज उसका पानी छूट जाता है मेरे भाई लड़की को देख के, और अगर आप नॉफेप करते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करूंगा, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मुझे लड़की को उस तरह से नहीं देखना है, अगर आप ठान लेते हो कि मैं गलत दृष्टि नहीं करूंगा, उसके ऊपर आप काम करते हो, तो भाई साहब जो ऑपोजिट जेंडर है वो तो आपसे अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, करनी नहीं है हमें, हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन वो होंगी, क्योंकि उसको भाई आपके पास सेफ फील होता है, क्योंकि आपके मन में वो कचरा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार बताता रहूंगा कि जो चीज स्वच्छ होती है वही सुंदर लगती है, मतलब वहां हमारा ध्यान चला जाएगा। आप एसटी बस में जा रहे हो, आप कोई भी बस में जा रहे हो, अगर बस है वो साफ सुथरी है तो आपका ध्यान वहां पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पसंद है इंसान को, ठीक है, क्लीनलीनेस पसंद है, तो आप तो दिमाग को क्लीन रख रहे हो मेरे भाई, सबको पसंद आता है, प्यार आता है भाई, सबको प्यार आता है, तो काफी सारे फायदे हैं। और भाई उतार चढ़ाव का छोड़ दो भाई, आएंगे 5 दिन आएंगे, 10 दिन में गिर जाएंगे, 15 दिन में गिर जाएंगे, तो गिर के डिप्रेशन में नहीं चला जाना है, अपनी आदतों को सुधारना है, मेडिटेशन करना है, लंबी जर्नी है। लेकिन मैं सभी भाई लोगों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो भी मेन काम है वो भाई इस चीज के पीछे मत बिगाड़ना मेरे दोस्त, मेन काम मत बिगाड़ना मेरे भाई,
ठीक है। और एक एक कमेंट ऐसी आई थी कि भाई बिना वैराग्य का ये जो नॉफेप है, सीमन रिटेंशन है, वो नहीं होता है। तो वो भाई को भी मतलब मैं जवाब दे देता हूँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, मैं सारी चीजों के बारे में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि हमारे पास सारे टूल्स होने चाहिए। कब किस टाइप की अर्जिस के ऊपर हम कौन से टूल यूज करते हैं, वो सारे टूल्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। हमारी बिलीफ सिस्टम्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी फिलोसॉफी थिंकिंग सारी अलग और एक स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें कहाँ रहना है, कैसे एनवायरनमेंट में रहना है, सब हमारा एकदम क्लियर कट होना चाहिए। यही है जर्नी, रिजल्ट के पीछे नहीं मेरे भाई। हमें काम करना है, हमें काम करना है, जो भी काम करना है शिद्दत से करना है, ईमानदारी से करना है, अपने आप से धोखा नहीं करना है। धोखा दे देंगे भाई, हो जाएगा तो थोड़ा बहुत गिल्ट होगा, कोई बात नहीं, वापिस आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अभी काफी ऐसे दोस्त लोग होंगे जो बार 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 गिर जाते हैं, गिरेंगे, लेकिन उठना है मेरे भाई, उठना है। वो रोज ये कार्य कर रहा है। आपने 3 दिन खींचा, आपने 5 दिन खींचा, बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, आपको पता नहीं है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो भाई मेरा तो भाई खतरनाक वाला एडिक्शन था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एडिक्शन। मैनियक, साइको, परवर्ट, जितने भी शब्द है ये आप मेरे के ऊपर लागू कर सकते हैं। लेकिन आज काफी हद तक इसमें से निकला हूं और निकलने की कोशिश भी है मेरी, और आपको भी ये मैं मैसेज पहुंचाता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।